दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम हॉस्पिटल सर्विस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हम थोड़ा लेवल को बढ़ाया है, हार्ड लेवल। यानी इससे अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो उठाएगा ना उनको हमने सेलेक्ट किया है। इससे ज़्यादा हार्ड तो वो नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो इस सेशन को अगर आप SGPGI में ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप ज़रूर देखना, ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं अच्छे से कवर करेंगे, और उसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताऊंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में नासकोमाइल इन्फेक्शन का मतलब क्या है। इन हॉस्पिटल में नासकोमाइल इन्फेक्शन जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं इसमें 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुआ होता है। यानी ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में मरीज को एडमिट करने के बाद एक मरीज से दूसरे मरीज में जो फैलता है ना उस संक्रमण को बोलते हैं। नासकोमाइल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी नासकोमाइल इन्फेक्शन बोल दो या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल दो, एक ही बात है। यह इलाज के दौरान मरीज को होता है, जैसे कैथेटर या वेंटिलेटर से होने वाला संक्रमण। इन मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल जाता है। इसको बोलते हैं नासकोमाइल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो चीज़ सेशन में नहीं समझ में आए ना वो आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर ही पूछ सकते हो या कमेंट्स में भी बता दिया करो। सुई और सिरिंज के निपटान का सही तरीका क्या है। तो सुई और सिरिंज के निपटान का सही जो तरीका है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सापर्स कंटेनर या पंचर प्रूफ कंटेनर। यानी मैंने पहले बता दिया कि जितनी भी नुकीली चीज़ें होती हैं ना उनको सापर्स कंटेनर जिसे पंचर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं उसमें डालते हैं। सुई और अन्य तेज वस्तुएं हमेशा पंक्चर प्रूफ सापर्स कंटेनर में डाली जाती है ताकि चोट और संक्रमण से बचाव हो सके। आगे हम बात करें ICU। ICU की फुल फॉर्म याद रखना, इंटेंसिव केयर यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है। ICU में सबसे महत्वपूर्ण इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है देखो। ICU में हवा का दबाव नियंत्रित करके संक्रमण को रोकने के लिए नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम जरूरी है। यानी ICU में हवा का जो दबाव होता है उसको नियंत्रित करके इस संक्रमण को रोका जाता है। आगे हम बात करें क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन है ना वो आज तक हमने जो इजी चीज़ें पढ़ी हैं अब हम लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे। यानी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहिए तो भी हम अच्छे से कवर कर सकें, फंसे नहीं उस जगह। अगर मरीज को CPR की फुल फॉर्म याद रखना, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन देना हो तो पहला कदम क्या है। यानी मरीज को CPR देना हो तो पहला जो कदम है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, छाती पर दबाव, चेस्ट कंप्रेशन। CPR का नियम जो होता है वो ये होता है CAB। C का मतलब होता है कंप्रेशन, A का मतलब होता है एयरवे और B का मतलब होता है ब्रीथिंग। यानी CPR का नियम है यही है, सबसे पहले छाती पर दबाव देकर हार्ट पंपिंग शुरू की जाती है। CPR का नियम क्या है CAB, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। आगे हम बात करें मरीज की बेडशीट बदलते समय सबसे पहली सावधानी क्या होनी चाहिए। यानी कोई भी मरीज की आप अटेंडेंट की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आप मरीज की बेडशीट चेंज कर रहे हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा C, दस्ताने पहनना। ग्लव्स पहनना है, दस्ताने पहनना पहला कदम होना चाहिए संक्रमण से बचाव के लिए। बेडशीट बदलते समय संक्रमण खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले PP किट होती है या कम से कम दस्ताने तो अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। PP की फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है PP की फुल फॉर्म, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आगे हम बात करें ब्लड सिंपल यानी खून गिर जाने को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यानी फर्श पर अगर ब्लड सैंपल गिर गया तो उसको साफ करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों बी, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम ब्लीच भी बोलते हैं, इसको यूज में लिया जाता है खून को साफ करने के लिए। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीच। अस्पतालों में खून या बॉडी फ्लूइड्स को साफ करने के लिए 1%
सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का। आगे हम बात करें, और उपकरण वगैरह को सैनिटाइज करने के लिए क्या यूज में लेते हैं? स्प्रिट। आगे बात, अस्पताल में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर अस्पताल में आग लगी तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, मरीज को तुरंत बाहर निकालना। फायर सेफ्टी में रेस प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। सबसे पहले मरीज की सुरक्षा जरूरी है। अब फायर सेफ्टी में रेस जो प्रोटोकॉल अपनाया जाती है, इसकी जो फुल फॉर्म वो होती है रेस्क्यू, अलार्म, कॉन्फाइन और एक्सटिंग्विश। इतना आपको याद रखना जरूरी। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा यही बनेगा कि मरीज को तुरंत बाहर निकालना। हमारी भूमिका यही रहेगी। आगे हम बात करें, हैंड हाइजीन के WHO द्वारा बनाए गए 5 मोमेंट्स में से कौन सा सही है? यानी हैंड हाइजीन, हाथ धोने के लिए WHO द्वारा 5 नियम बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है देखते हैं। मरीज को छूने से पहले बिल्कुल हाथ धोना चाहिए। मरीज के आसपास काम करने के बाद बिल्कुल धोना चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आने के बाद बिल्कुल धोना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। WHO के अनुसार हाथ धोने के 5 मौके हैं: मरीज को छूने से पहले, प्रक्रिया से पहले, बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क के बाद, मरीज को छूने के बाद और उसके आसपास काम करने के बाद। आगे हम बात करें, इस्तेमाल किए गए IV सेट, IV ट्यूब एंड बोतल किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? यानी इस्तेमाल किए गए IV सेट को किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रेड। प्लास्टिक जितनी भी चीज़ होती है उसमें रेड में डालते हैं। प्लास्टिक से बने बायोमेडिकल वेस्ट जैसे IV सेट हो गया, कैथेटर हो गया, सींज बॉडी हो गई, को रेड बिन में डाला जाता है और बाद में ऑटोक्लेव किया जाता है। आगे हम बात करें, यदि कोई मरीज बेहोश हो जाए और सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यानी कोई मरीज बेहोश हो गया, सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? मरीज को अकेला छोड़ना ये भी नहीं है, तुरंत इंजेक्शन लगाना ये भी नहीं है, ऑक्सीजन मास्क लगाना ये नहीं आएगा। इस पर आएगा ऑप्शन बी, छाती पर दबाव शुरू करना। यानी CPR के नियम के अनुसार पहले सी यानी कंप्रेशन, फिर एयरवे और फिर ब्रीथिंग दी जाती है। यानी पहले कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे चेक करेंगे, सांस ले रहा है नहीं रहा है, फिर ब्रीथिंग दी जाती है। आगे हम बात करें, अस्पताल की फ्लोर यानी फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है? यानी अस्पताल के फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। वो ब्लड या खून को साफ करने के लिए फर्श पर अगर गिर गया है तो वो ये फर्श को साफ करने के लिए एक ही बात है। देख क्वेश्चन को लगा घुमा दिया है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PP किट उतारते समय सही क्रम क्या है? यानी PP किट जो पहनते हैं उसको उतारने का सही क्रम कौन सा है? तो उसको उतारने का सही जो क्रम है वो दोस्तों क्या है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, दस्ताने उतारेंगे, गाउन और फिर मास्क। PP उतारते समय सबसे पहले दस्ताने हटाए जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदे दस्ताने होते हैं, फिर गाउन उतारा जाता है और अंत में मास्क। ये सबसे पहले क्या उतारेंगे? दस्ताने, और अंत में क्या उतारेंगे? मास्क। ये चीज़ याद रखना। आगे हम बात करें, यदि अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यानी अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन सिलेंडर अगर लीक हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों तुरंत वाल्व बंद करना और गैस टेक्नीशियन को सूचित करना। यानी तुरंत वाल्व को बंद कर देंगे और गैस जो टेक्नीशियन है उसको सूचना दे देंगे। ऑक्सीजन लीक बहुत खतरनाक होती है, वाल्व बंद करके सुरक्षा सुनिश्चित करना और तुरंत टेक्नीशियन को बताना ज़रूरी है। आगे हम बात करें, अस्पताल में हैंड हाइजीन के लिए WHO द्वारा बनाए गए एल्कोहल बेस्ड हैंड रूब में कम से कम कितने % एल्कोहल होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि हाथ धोने के लिए जो WHO ने जो गाइडलाइन जारी की, नियम जारी किए, उसमें एल्कोहल बेस्ड जो हैंड वॉशिंग होता है इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 60% WHO ने बताई है। ये याद रखना। कितनी बताई है? 60%। इसका राइट आंसर आएगा बी। 60 से 80% एल्कोहल वाला हैंड रूब संक्रमण रोकने के लिए सबसे प्रभावी है। यानी सबसे प्रभावी कौन सा है? जिसमें 60 से 80% के बीच में एल्कोहल की मात्रा हो। आगे हम बात करें,
किसी मरीज को लेटेरल पोजीशन में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कोई भी मरीज है उसको लेटेरल पोजीशन में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये पोजीशन वगैरह ऑलरेडी मैंने थ्योरी करवा रखी, जो 42 टॉपिक हैं हॉस्पिटल सर्विस के, उनकी मैंने थ्योरी ऑलरेडी करवा रखी है। जिसने नहीं देखनी वो एक बार जाके जरूर देखना। उनको देखने के बाद अगर क्वेश्चन आप देख करते हो ना तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो थ्योरी देखो, प्लस थ्योरी देखने के बाद आप क्वेश्चन करोगे ना तो अलग ही मज़ा आएगा उसमें। तो किसी मरीज को लेटेरल पोजीशन में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी उल्टी या सिक्रेशन को बाहर आने नहीं देना। लेटेरल पोजीशन यानी साइड में लेटाना, खासकर बेहोश मरीज के लिए ज़रूरी है ताकि उल्टी स्राव फेफड़ों में न जाए और दम न घुटे। लेटेरल पोजीशन मतलब होता है साइड में थोड़ा सा लेटा देते हैं। आगे हम बात करें, अस्पताल में क्रेश कार्ड किस काम के लिए रखा जाता है। तो सबको पता है कि अस्पताल में बेड के साइड में एक टेबल सी रखी होती है जहाँ पे दवाई वगैरह रख देते हैं मरीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रेश कार्ड। तो अस्पताल में क्रेश कार्ड किस काम के लिए रखा जाता है, इमरजेंसी दवाइयाँ और उपकरण रखने के लिए। क्रेश कार्ड आईसीयू या ओटी या वार्ड में रखा जाता है। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी दवाइयाँ और सीपीआर उपकरण होते हैं। आगे हम बात करें, अस्पताल प्रयोगशाला में सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा कंटेनर इस्तेमाल होता है, यानी अस्पताल प्रयोगशाला में सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, लीक प्रूफ और बायोजार्ड सिंबल वाला कंटेनर हम यूज में लेंगे, यानी लीक प्रूफ होना चाहिए और बायोजार्ड सिंबल वाला कंटेनर होना चाहिए। इन्फेक्शन सिंबल जैसे खून हो गया, मूत्र हो गया, थूक को सुरक्षित रखने और फैलाव रोकने के लिए ट्रिपल पैकिंग सिस्टम और बायोजार्ड लेबल वाला कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल फायर सेफ्टी में पास शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी हॉस्पिटल फायर सेफ्टी में पास जो शब्द जो होता है इसका पूरा रूप क्या होता है। तो पास शब्द का पूरा रूप जो होता है वो होता है, पास का मतलब पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने का तरीका पास कहलाता है, यानी सबसे पहले पिन, पुल का मतलब होता है पिन खींचेंगे, नोजल को लक्ष्य पर रखेंगे, एम, लीवर दबाएं, स्क्यूज और आग पर झाड़ू की तरह फैलाएं, स्वीप। ये इसका क्या होता है, नियम होता है। कोई भी क्लास को अगर आप एक बार दे दो तो पूरा याद 100% किसी के नहीं होता, तो इसलिए हर जितनी भी जो क्लास मैं करवा रहा हूँ उसको 3 से 4 बार जरूर देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी मरीज के खून के नमूने को लैब भेजते समय सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है। किसी मरीज के खून के नमूने को लैब भेजते समय सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा है वो क्या है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, ट्रिपल पैकिंग सिस्टम का उपयोग करना, यानी ट्रिपल तरीके से पैकिंग की जाती है अच्छी तरीके से, ये सब सुरक्षित तरीका है। आगे हम बात करें, डिस्पोजेबल दस्ताने यानी ग्लव्स इस्तेमाल करने के बाद क्या करना चाहिए। डिस्पोजेबल दस्ताने हमने यूज में किया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड डस्टबिन में डाल देंगे, यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आधारित जो पीपी किट है उनको हम किस डब्बे में डालेंगे, रेड डस्टबिन में, यानी प्लास्टिक जितनी चीज़ें होती हैं वो डाले जाएंगे रेड में। आगे हम बात करें, अगर वार्ड में आग लग जाए और धुआं फैल रहा है तो मरीज को कैसे बाहर निकालना चाहिए, यानी वार्ड में आग लगी बिल्कुल धुआं फैल गया तो मरीज को किस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2, स्ट्रेचर या व्हील चेयर से लो पोजीशन में ले जाना। यानी आपने देखा होगा कहीं भी रूम वगैरह में आग लग गई, धुआं फैल रहा है तो ऊपर धुआं ज़्यादा होती है क्योंकि धुआं हल्की होती है, तो ऊपर खड़ी रहेंगे ना तो वो ज़्यादा अटैक करती है, और हम लेट जाते हैं तो कम हो जाती है, तो नीचे कम होती है ऊपर ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेचर या व्हील चेयर में मरीज को ले जाएंगे तो लो पोजीशन बिल्कुल नीचे करके ले जाएंगे, ये सब सुरक्षित उपाय है। आगे हम बात करें, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गई, अच्छे से क्वेश्चन भी किया, एक्सप्लेन भी किया। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और इसको जो हॉस्पिटल सर्विस की इसकी मैराथन स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए एक बार कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।